नमस्कार। आज हम वैद के सुभाषित पुस्तक शुरू करने जा रहे हैं। ये हमारी संस्कृत के सब्जेक्ट के अंदर अंडर आती है। तो इसका प्रथम जो अध्याय है वो वैदिकीय शास्त्र विज्ञानियम अध्याय है। इसमें वैदिक शास्त्र के बारे में वर्णन किया गया है। इसमें हमें हितकर, अहितकर, सुखकर, दुखकर आयु का वर्णन मिलेगा। काय, वाग, बुद्धि ये जो विषय होते हैं इनकी चिकित्सा कैसे की जाती है इसका वर्णन है। गायन तत्काल, पुराण जो होता है 1 मास में होता है, वैद दीर्घ काल में चलता है। ये सब जो वर्णन होते हैं ये इसी अध्याय में किए गए हैं। तो चलिए इसके पहले श्लोक से आरंभ करते हैं। पहला श्लोक है हिताहितं सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताहितं मानं च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेद स उच्यते। ये चरक जी द्वारा श्लोक उच्चारण किया गया है। ये इसको आयुर्वेद में बहुत महानता प्राप्त है इस श्लोक को, क्योंकि ये एम ऑफ आयुर्वेदा भी माना जाता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। हितकर, अहितकर, सुखकर और दुखकर ये जो आयु होती है ये 4 प्रकार की होती है। ये हमने पहले भी चरक में पढ़ा हुआ है कि हितकर जो आयु होती है वो जिसमें हम सारे अच्छे काम करते हैं, सोसाइटी के रिलेटेड जो काम होते हैं कि दान करना, पुण्य के काम करना, किसी को कठोर वचन ना बोलना, ये सारे हितकर में आते हैं। इसके जस्ट ऑपोजिट अहितकर होता है जिसमें कोई चोरी करना जिसको स्टे कहते हैं, और कोई भी बुरा काम करना या फिर किसी के साथ अच्छे से ना बना के रखना, ये सारे अहितकर में आते हैं। सुख कर में आता है हमारा आहार विहार कैसा है, हमारी सेहत के लिए हम क्या अच्छे काम कर रहे हैं, वो सारे सुख कर में आते हैं। और दुख कर में आता है उसके ऑपोजिट कि हम अपने आहार विहार में क्या गलत चीजें कर रहे हैं, कौन सा विरुद्ध आहार ले रहे हैं, कौन सी ऐसी ऋतुओं में कोई गलत, जैसे कि ग्रीष्म ऋतु में बोला जाता है कि दिवसोपन ठीक है, पर किसी अन्य ऋतु में अगर हम दिवसोपन कर रहे हैं तो वो हमें दुख आयु की ओर लेके जाएगा, वो अपनी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। तो ऐसे करके 4 आयु का वर्णन किया जाता है आयुर्वेदा में। और आयु का हितकर होना और दुखकर होना क्या क्या होता है, कैसे होता है, आयु का मान क्या होता है, वो हमें आयुर्वेदा में वर्णन मिलता है। इन सब चीजों का जहाँ वर्णन मिलता है उसे हम आयुर्वेदा कहते हैं। देन आता है सेकंड श्लोक। हमारे सिलेबस में इस साल बाय एनसीआईएसएम ये 2 श्लोक ही हैं। तो 2 ही श्लोक करेंगे, बाकी पूरा चैप्टर हम हिंदी पढ़ेंगे। तो जो सेकंड श्लोक है वो है काय बाग बुद्धि विषय ये मला सम उपस्थिता चिकित्सा लक्षण अध्यात्म शास्त्र स्तेषाम विशुद्ध है। ये वाक्य प्रदीप जी द्वारा श्लोक दिया गया है। तो इसका जो वर्णन है वो ऐसे है कि जो शरीर होता है, भाषा और बुद्धि होती है, ये 3 जो विषय होते हैं, इन तीनों में दोष उत्पन्न होते हैं। इन दोषों को दूर करने के लिए हम अलग अलग तरह की चिकित्सा करते हैं। जैसे शरीर है, शरीर की चिकित्सा हम चिकित्सा शास्त्र द्वारा करते हैं। उनके जो दोष होते हैं उनकी शुद्धि चिकित्सा शास्त्र द्वारा होती है। चिकित्सा मतलब थेरेप्यूटिक्स के द्वारा होती है। फिर आ गया भाषा। भाषा का जो उच्चारण है उसकी शुद्धि व्याकरण शास्त्र से की जाती है। बुद्धि की जो शुद्धि है वो अध्यात्म शास्त्र से होती है। ये माना जाता है कि जो वैदिक शास्त्र है वो और व्याकरण शास्त्र दोनों सेम है, बट ऐसा नहीं होता, दोनों में डिफरेंस होता है। जैसे जो वैदिक शास्त्र है उसमें सारा रोग आरोग्य का या फिर पूरा सारे सर्वोतोमुख जो विचार होता है वो सारा आ जाता है। लेकिन जो चिकित्सा शास्त्र होता है उसमें सिर्फ रोग आरोग्य का ही वर्णन मिलता है, रोग हरण का वर्णन मिलता है। तो इसीलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। वैदिक शास्त्र पूरा ओवरऑल जो पूरा शास्त्र है, और जो चिकित्सा शास्त्र है वो उसका एक अंग है। और फिर अध्यात्म शास्त्र, तो हमें पता है कि अध्यात्म शास्त्र से हमारी बुद्धि के मलों को नष्ट किया जाता है। देन आयुर्वेद में एक प्रज्ञापराध का वर्णन मिलता है कि हम लोग प्रज्ञापराध करते हैं, हमें पता होता है कि ये हमारे लिए सही नहीं है, हम फिर भी उस चीज को करते हैं। जैसे फास्ट फूड खाते हैं आजकल, तो वो भी हमें पता है कि हमारे लिए सही नहीं है पर हम फिर भी खाते हैं। हमें पता है किसी को कठोर वचन बोलना सही नहीं होता, हम फिर भी बोलते हैं।
गुस्सा करना सही नहीं होता। गुस्सा करना, कठोर वचन बोलना, इरिटेशन करना, ये सारे धारणीय वेग होते हैं। हम इनको भी धारण नहीं करते हैं। कभी कभी हम बोल देते हैं, कुछ गलत बोल देते हैं, कुछ गलत एक्ट कर देते हैं, तो वो सारा प्रज्ञापराध में माना जाता है। जो हमें पता है हम फिर भी गलतियां करते हैं, वो प्रज्ञापराध होता है। और माना जाता है कि प्रज्ञापराध से ही हर तरह के रोग उत्पन्न होते हैं। ओके, नेक्स्ट हम करते हैं कि वैद्य की सर्वकालीन फलवत्ता। तो जो वैदिक शास्त्र है इसमें गायन, पुराण और वेद ये सब आ जाता है। जो गायन होता है वो तत्काल फलप्रद होता है, मतलब उसी समय हमें फल मिलता है। पुराण में हम एक मास में हमें फल मिलता है। पर जो वेद होता है वो दीर्घ काल में फल देता है। जो ज्योतिष और वैद्यक होते हैं इन दोनों को इक्वल माना जाता है कि ये हर टाइम हमें फलप्रद होते हैं, सर्वकाल में फलप्रद होते हैं। तो इसमें भी बोला जाता है कि अगर किसी को लिटरेचर का ज्ञान करना है, साहित्य विनोद करना है, उसमें ज्योतिष के अपेक्षा हमें वैदिक जो ज़्यादा फलप्रद होता है वो ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। फिर आता है वैद्य की प्रतिपद प्रत्ययवत्ता। तो इसमें ये बोला जाता है कि जो अन्य शास्त्र होते हैं, जैसे वैदिक शास्त्र होते हैं, वो तो फलप्रद होते हैं, पर उनको छोड़ के अगर कोई अन्य शास्त्र होते हैं, उनको पढ़ना ना पढ़ना एक बराबर होता है। तो उससे हमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलता। फिर आता है, ये माना जाता है कि जिस शास्त्र को पढ़कर हमें मतलब पक्का ही है कि हमें ज्ञान प्राप्त हो ही जाएगा, श्योर है, उसी को पढ़ना चाहिए। बाकी शास्त्रों को पढ़ के क्या ही लेना है। जबकि किसी ने माना ही नहीं है, जो बड़े बड़े विद्वान हैं, हमारे आप्तोपदेशी हैं, उन्होंने नहीं माना है जिसको, उन शास्त्रों को पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ज़्यादा फलप्रद नहीं है, बल्कि टाइम वेस्टेज ही होती है। तो इसी प्रकार हमारे प्रथम अध्याय का एंड होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये सारा समझ आ गया होगा। इन केस आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में मुझे पूछ सकते हैं। मेरी स्पीड ज़्यादा फास्ट लग रही हो तो बता सकते हो, मैं थोड़ा धीरे कर लूँगी। बट आई होप कि आपको ये समझ आ गया हो। अगर कुछ डाउट है तो एक बार इसी लेक्चर को दोबारा देखें। फिर भी कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शंस ओपन है, आप कभी भी आकर मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपका रिप्लाई दूंगी। अब अगली नेक्स्ट डे हम शुरू करते हैं सेकंड अध्याय, और ऐसे ऐसे करके इसके पहले 15 अध्याय हम पहले पार्ट में कवर कर लेंगे। उसके बाद सेकंड पार्ट में अगले 15 अध्याय शुरू करेंगे। धन्यवाद।